मैम साहब के तो कितने बड़े बड़े हैं, दिल तो करता पकड़ के ना निचोड़ दूं। रामू, जी तूने कुछ कहा? नहीं मैम साहब, कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, तुझे क्या लगता है कि मैंने ये लगा के क्या गाना सुन रही हो? मैंने ना तेरी सारी बात सुन ली है। और तू क्या कह रहा था कि मेम साहब के इतने बड़े बड़े हैं, मेरा जी करता है कि इनको पकड़ के नचोड़ दूँ। तू मेरे बारे में ये सब सोचता है रामू? तो मैम साहब इसमें गलती क्या है? आप देखिए ना, आपके कितने बड़े बड़े हैं और आपके तो हस्बैंड भी नहीं है आपके पास, फिर भी आपने इतने बड़े बड़े कर रखे हैं। तो मेरा तो मन करता है कि इनको दबा दूं। अच्छा, हाँ मालकिन, मैं ना बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अरे मैं क्या, ये तो पूरे गली मोहल्ले के लोग कहते हैं कि तेरी मालकिन के तो इतने बड़े बड़े हैं और उनके पति भी नहीं है, फिर इतने बड़े बड़े उन्होंने कर कैसे लिए। मुझसे तो सब कहते हैं तेरे तो बड़े मज़े हैं, तो इतनी हॉट मालकिन के पास काम करता है, तो बहुत मज़े लेता होगा। पर मैम साहब आपने तो ऐसे मज़े मुझे तो कभी नहीं दिए। अच्छा, इतनी बातें मोहल्ले वाले कर लेते हैं मेरे बारे में? उनके पास इतना टाइम है? आजकल मोहल्ले वालों की नज़र कुछ ज़्यादा ही है मेरे ऊपर। और तू क्या कह रहा था कि लोग कहते हैं कि तूने मजे लिए होंगे बहुत? तू भी यही चाहता है क्या? हाँ मैम साहब, क्यों नहीं। अगर आप मुझे मौका देंगी ना तो मैं आपको भी बहुत मज़े दे सकता हूँ। और आपके तो पति भी नहीं है, आपका भी तो मन करता है होगा ना ये सब करने का। और मेरी भी शादी नहीं हुई है, मैं भी अंदर से ना पूरा भरा पड़ा हूँ। तो आप एक मौका दे के देखिए, आपकी सारी गर्मी ना बाहर निकाल दूंगा। ठीक है रामू, सोच लिया मैंने। मैं तुझे ना मौका दूंगी, पर उसके लिए ना तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ बताइए, क्या काम करना है? देख, तू घर तो मेरा संभालता ही है ना, डबल मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब डबल शिफ्ट, पता है ना? और मेम साहब की सेवा करने का मतलब जानता है तू? आ ऊपर बैठ, आ जा, शर्मा मत। देख, अब एक बात बता, तू चाहता है वो सब करना मेरे साथ? हाँ मैम साहब, आप जिसकी इतनी सुंदर मैडम हो वो ये सब क्यों ना करना चाहेगा। देख, बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, सुंदर तो मैं हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और तेरे मालिक को गए हुए भी काफ़ी साल हो गए, तो मेरे शरीर की गर्मी भी नहीं निकल पा रही है। तुझे तो पता ही है ना, मैं बाहर भी कहीं नहीं जाती, है ना? क्योंकि क्यों नहीं जाती, मेरी जवान बेटी है, अगर मैं बाहर जाऊँगी तो उस पर भी तो असर पड़ेगा ना। इसी वजह से मैं कुछ ढूंढ रही थी कि अच्छा सा नौजवान सा लड़का मिल जाए। पर चल, तू भी इतना बुरा नहीं है, और घर की बात तो घर में भी रह जाएगी। वही तो मैडम, यही तो आपको समझाना चाहता हूँ, घर की बात घर में रह जाएगी। अरे आप मुझे पहले ही बोलते ना, मैं तो कब से इस मौके की तलाश में था। लेकिन आप हैं कि मुझे देखती ही नहीं थी, मैं तो आपको देख देख के ही ना अपना मन बहला लेता था। चल कोई बात नहीं, तूने भी तो आज ही बोला है मेरे को, पहले बोल देता तो इतनी दूरियां तो नहीं होती ना हमारे दोनों के बीच में। ये बात तो आपने ठीक कही। चल ऐसा कर, ये सब बातें ना हम यहाँ नहीं करेंगे, ये सब बातें पर्सनल रूम में होती हैं, क्योंकि बेटी भी अंदर ही है। अगर उसने सुन लिया तो उस पर क्या असर पड़ेगा, समझ रहा है ना तू? तो ऐसा कर, हम दोनों अंदर रूम में चलते हैं और बातों के साथ साथ वो भी सब करेंगे। तो चले मैम साहब? चल। अरे रामू, अब तू बता ना, तू मुझे कैसे खुश करेगा? अरे मैम साहब, आप मौका देख तो देखिए, फिर आपको पता चलेगा मैं कैसे खुश करूँगा। और आपको पता है, मेरे तो ना इस काम के चर्चे ना पूरे गांव में हैं। आप किसी से भी मेरी तारीफ सुन सकती हैं। अरे गांव में तो मुझे ना थन से दूध पीने वाला दूधिया कहते थे। अच्छा रामू, तू सच कह रहा है? तूने तो बहुत मज़े लिए अपनी ज़िंदगी में। देख रामू, मैं भी ना शुरू से ऐसा ही चाहती थी, कोई मुझे ऐसा मर्द मिले जो मेरी गर्मी शांत कर दे, मेरे तन की प्यास बुझा दे। और मुझे लगता है ना, आज मेरी तलाश ख़त्म हो गई, तू मिल गया। तू भी इतना बुरा नहीं है रामू। देख, तू कितने साल से हमारे पास काम कर रहा है ना, और हमारी दोनों का चक्कर ना किसी को पता भी नहीं चलेगा, यहाँ तक कि मेरी बेटी को भी पता नहीं चलेगा। अंदर ही अंदर हम काम करते रहेंगे और उसको लगेगा रामू मम्मी की सेवा कर रहा है, समझ रहा है ना? और देख, ये काम ना हम छुप छुप के क्या करेंगे, ज़्यादा शो नहीं करना, और मोहल्ले पड़ोस में भी पता नहीं चलना चाहिए, समझ रहा है ना? वरना सोच ले, पता चला घर के बाहर लाइन लग जाए। देख रहा हूँ, अब ना बहुत मजाक हो गया, अब ना मुझसे सहन नहीं हो रहा। अब ना तू जल्दी से ना मेरी प्यास बुझा दे, समझ रहा है ना? इससे पहले मेरी बेटी आ जाए। हाँ मैम साहब, अब मुझसे भी ना आपसे दूर रहा नहीं जाएगा। अब वो मुझसे सहा नहीं जा रहा है, चले। हाँ मैम साहब, करते हैं ना। मम्मी जी, ये सब क्या चल रहा है?
अरे नहीं कशिश बेटा, तुम गलत समझ रही हो। रामू ना मेरे आँख में से कुछ निकाल रहा था। हाँ हाँ रामू बता। आँख से निकाल रहा था। हाँ हाँ मैम साहब, वो मैम साहब की आंख में कुछ चला गया था, बस वही निकाल रहा था। मम्मी जी, आप झूठ कब से बोलने लगे हो? और पापा के जाने के बाद आप ये सब हरकतें भी करती हो? अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया कि पापा ने आपको छोड़ा क्यों। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना। मैं सही बोल रही हूँ ना? चुप कर कशिश, ये मत भूल कि तू मेरी बेटी है। बेटी बोलने का ना हक आपने खो दिया है। आप इतना झूठ बोलोगी, वो भी मेरी आंखों में डालकर? छी मम्मी, मुझे तो शर्म आती है आपको मम्मी बोलते हुए। आप मेरे बगैर रामू के साथ ये सब कर रही हो, आपको शर्म नहीं आती कि आपकी बेटी भी तो कंवारी है ना, उसकी शादी कहाँ हुई है? कम से कम मुझसे तो पूछ लिया होता। क्या कशिश? हाँ, मतलब कि जो मजे अभी आपको रामू दे रहा था, वो मजे मैं भी लेना चाहती हूँ। अब देर मत कीजिए, आपको देख के मेरे अंदर भी फीलिंग जग गई है। इसका मतलब एक ही घर में दो दो लड्डू? मेरे तो मजे आने वाले हैं।